टुडे वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है ग्रुपिंग, ग्रुप बनाना। हम लोगों ने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं ये तो हम लोगों ने पढ़ा, NPR से उसको डिनोट किया। अब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यही एग्जांपल भी लिया था। अगर ABC 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो हमने कहा था पहले हम ग्रुप बनाते हैं। हमने मान लीजिए एक ग्रुप AB का बना दिया, एक ग्रुप हमने BC का बना दिया और एक ग्रुप हमने AC का बना दिया। ये तो ग्रुप बन गए। तो 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर 3 ग्रुप पॉसिबल है, हमने ये 3 ग्रुप बना दिया। अब AB लिखो या BA लिखो, AB एंड BA आर डिफरेंट परमुटेशन बट सेम ग्रुप। तो अब इसके बाद हम इसको अरेंज करते हैं। तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, AB BA। BC को अरेंज करने का BC CB और AC को अरेंज करने का AC और CA। ये 2 तरीके हैं। तो इसका मतलब अगर हमने जो ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप में 2 एलिमेंट है हमारे पास, तो 2 एलिमेंट को या 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो फैक्टोरियल 2 तरीके हैं। हमारे पास मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, वॉवेल है AEIOU हमारे पास है, AEIOU। तो इन 5 वॉवेल को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो चूंकि 5 वॉवेल है तो इसके फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम पहले ग्रुप बनाते हैं फिर उनको अरेंज करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर हम एक थ्योरम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको ये बस ध्यान देना है कि पहले हम ग्रुप कितने बन जाते हैं। और यहाँ ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा, AB एंड BA आर सेम ग्रुप बट AB बट डिफरेंट अरेंजमेंट। लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। तो अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसी बेसिस पर हम थ्योरम को कैसे लिखते हैं और उस थ्योरम में क्या करते हैं। तो हम पहले जो ग्रुप बनाएंगे उनको n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर जो ग्रुप बनते हैं उनको NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन NCR होता है। और अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर परमुटेशन हो तो उसको हम NPR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ I will explain theorem. Now according to theorem, NPR is equal to NCR into factorial R, where R is greater than 0 and less than or equal to n। ये पॉइंट हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि R n ऑब्जेक्ट्स में से हमको जब 0 के इक्वल नहीं यहाँ लेते हैं, क्योंकि 0 से ज्यादा जब हम लेंगे तभी ग्रुप या परमुटेशन पॉसिबल है। और n की वैल्यू क्या होती है? n के इक्वल हो सकती है। हम 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को लेकर ग्रुपिंग कर सकते हैं या अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हम जहां भी लिखेंगे वहां ये अप्लाई होगी। प्रूफ करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ NCR, हर कॉम्बिनेशन NCR के लिए जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 3 ऑब्जेक्ट से, 3 में से 2 को लेकर हमने 3 पेयर बनाए थे। हमारे पास ABC था, हमने AB बनाया था, BC बनाया था और CA बनाया था। तो 2 को लेकर 3 पेयर बने थे और सभी को आपस में अरेंज किया था। तो पहले हमने ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पर ये लिखा गया करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ NCR, जितने आप ग्रुप बनाएंगे उनको हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होंगे? NCR होंगे। और एक ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? तो एक ग्रुप में R एलिमेंट है। और उन R ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो फैक्टोरियल R तरीके से। चूंकि हमको इनको छांटना भी है, सेलेक्ट भी करना है, मतलब NCR नंबर ऑफ ग्रुप्स है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बनाना है। और उसके बाद उन ग्रुप्स में जो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ग्रुप में R एलिमेंट है, उनको हमें आपस में रीअरेंज भी करना है। तो जो चूंकि दोनों को करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हमने आपसे पूछ दिया कि कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ग्रुप आपने लिख दिया, 3 ग्रुप बना और इन 3 में 2 एलिमेंट्स हैं, उन 2 को हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। इट मीन्स 3 into 2 is equal to 6। अभी हमने एग्जांपल लिखा था, तो इसको AB को BA और BC को CB और इसको AC के फॉर्म में भी लिखा था। तो 6 परमुटेशन पॉसिबल है। तो यहाँ इस बेसिस पर हम इसको लिख देंगे, देयरफॉर टोटल
number of permutation NPR इज इक्वल टू NCR, पहले नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए, हमें ग्रुप भी बनाना है, पहले हमने दो दो को लेकर ग्रुप बना लिया, या R एलिमेंट्स को N ऑब्जेक्ट्स में से कभी इस R को लिया कभी इस R को लिया करके हमने NCR ग्रुप बना लिए और उन R ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज कर दिया, तो फैक्टोरियल R तरीके हैं। तो यहाँ से NPR इज इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R होता है। हम लोग NPR का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। NPR इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, NPR इज इक्वल टू लिखते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। इस बेसिस पर जब हम NCR को कैलकुलेट करेंगे तो NCR इज इक्वल टू हो जाएगा NPR अपॉन फैक्टोरियल R, इट मीन्स फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये इसका फैक्टोरियल हो गया। तो ये NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, और NPR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये कैसे ग्रुप बना, और उसके बाद से ग्रुप के हर एलिमेंट को ये हमको ध्यान देना है कि एक ग्रुप में R ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को हमको रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज हम फैक्टोरियल R तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों काम करना है। तो जब हम एक W1 वर्क भी करते हैं और W2 भी करते हैं तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए यहाँ हमने नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ रिमार्क, ये हम लोगों ने अभी नोट किया है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। सेकेंड केस है, सेकेंड कंडीशन व्हेन N इज इक्वल टू R या R इज इक्वल टू N लिख लीजिए, जब R की वैल्यू N के इक्वल है, मतलब N ऑब्जेक्ट्स में से हम N ऑब्जेक्ट को ही लेकर ग्रुपिंग करते हैं, तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर पॉसिबल, NCN is equal to factorial N upon factorial N minus N, that will be 0। तो फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, that will be equal to 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया NCN is equal to 1 होता है। तो आप ऐसे ध्यान दीजिए कि अगर 4 ऑब्जेक्ट्स में से हमको 4 को लेकर ग्रुप बनाना है, नॉट परमुटेशन नॉट अरेंजमेंट, केवल ग्रुपिंग करनी है, तो एक ही ग्रुप पॉसिबल है, हम सभी को एक साथ एक ग्रुप में डाल देते हैं। थर्ड रिमार्क है, इफ R इज इक्वल टू 0, अगर हम 0 ऑब्जेक्ट को लेकर ग्रुप बनावे तो कितने ग्रुप पॉसिबल है, NC 0 की वैल्यू हो जाएगी N फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल 0 N माइनस 0 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल N हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो यहाँ से NC 0 की वैल्यू भी 1 होती है। जब हमारे पास कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं है तो वो 1 एक ही ग्रुप पॉसिबल है। नेक्स्ट, एक कंडीशन यहाँ बहुत स्पेशल है, NCN माइनस R की वैल्यू क्या होती है। NCN माइनस R को जब हम इवेल्युएट करेंगे, आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R की जगह हम क्या लिखेंगे, N माइनस R लिखेंगे, N माइनस R फैक्टोरियल इंटू, अब दूसरा क्या होता है N माइनस R, मतलब दिस माइनस दिस, तो जब हम दिस माइनस दिस करेंगे माइनस N प्लस R हो जाएगा, इसका फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू N से N कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया फैक्टोरियल R, और ये किसकी वैल्यू है, ये NCR की वैल्यू है, तो इट विल बी इक्वल टू NCR। तो इसका मतलब NCN माइनस R की वैल्यू NCR के इक्वल होती है। इस बेसिस पर आप एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। इसका मतलब 5C3 की वैल्यू 5 माइनस 3 दैट विल बी 5C2 के इक्वल होती है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को, अगर कोई लंबा है तो हम इसको अगर 5C3 की वैल्यू निकाले हैं तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमको 5C2 को इवेलुएट नहीं करना है, ये इसकी वैल्यू 5C2 के इक्वल ही होगी। तो ये एक हमने एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, अगर NCA की वैल्यू NCB के इक्वल हो तो क्या पॉसिबल है। अगर NCA की वैल्यू NCB के इक्वल है तो दो कंडीशन पॉसिबल है, implies that either A is equal to B, या तो एक B के इक्वल होगा, या
अभी देखिए हमने जो यहाँ एक रिमार्क लिखा है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, n माइनस आर आर के इक्वल नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था 5c3, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था 5c3 इज इक्वल टू 5c2 है। तो यहाँ nca इज इक्वल टू ncb है, बट a इज नॉट इक्वल टू b, बट a प्लस b इज इक्वल टू 5 है। तो आप यहाँ n माइनस आर प्लस आर करेंगे तो n के इक्वल आएगा, तो आएगा दिस, और a प्लस b इज इक्वल टू n। तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होती है। अगर NCR की वैल्यू xi है और NCR y की वैल्यू या p की वैल्यू आप ले लीजिए, NCP की वैल्यू भी xi है, तो इसका मतलब या तो p x के इक्वल है या p प्लस x की वैल्यू n के इक्वल है। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये रिमार्क्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये सभी थ्योरम हम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए NCR प्लस NCR, इस बेसिस पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर R की जगह हमने 5 ले लिया, 10 ले लिया, तो 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टू R माइनस 1 है, इज इक्वल टू 11C5 होता है। ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम इस फॉर्मूला कहीं भी अगर 10C5 प्लस 10C4 दिया है तो हम उसको 11C5 लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला NCR को एक्सप्लेन करना आता है कि इसको कैसे हम लिखेंगे। इज इक्वल टू, अब NCR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू दिस माइनस दिस मीन्स n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमको देखिए n प्लस 1 CR लाना है, इसका मतलब न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n प्लस 1 लाना है, जो हम बाहर ले सकते हैं। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो यहाँ फैक्टोरियल n तो कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया फैक्टोरियल। अब देखिए r यहाँ है, यहाँ r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो हमेशा हम बड़े वाले को ब्रेक करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 लिखा है तो इसको इवेलुएट करने के लिए हम हमेशा बड़े वाले को ब्रेक करते हैं, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हम r को लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, और n माइनस r का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस फैक्टोरियल n कॉमन हो चुका है। अब देखिए यहाँ r माइनस 1 का फैक्टोरियल हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ n माइनस r है और ये इससे एक ज्यादा है, तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम इसको ब्रेक करेंगे, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फैक्टोरियल n रहेगा। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, बच क्या गया 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। अब एक बार हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ब्रैकेट में अब आप एलसीएम क्या लोगे, तो r लोगे, n माइनस r प्लस 1 लेंगे, ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r से r कैंसिल हो गया और आपके पास क्या रिजल्ट बच गया, तो ये बच गया n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन, हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर हमने ये लिखा है तो आप देखिए, अगर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखा है तो हम उसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया अपॉन, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, r का फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल r, और ये दोनों मिलकर n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो n प्लस 1 CR लिख सकते हैं, क्योंकि n प्लस 1 CR की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू दिस माइनस दिस। तो
तो इसका मतलब ये हो गया n+1 CR। तो इस बेसिस पर हम इस तरीके का रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या कहीं कोई भी क्वेश्चन है जहां x अनडिफाइंड वैल्यूज है, हमको उनको फाइंड आउट करना है, तो हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन लिए हुए हैं। NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। हम NC2 को तब इवेलुएट कर सकते हैं जब n की वैल्यू दी हुई हो। तो यहाँ देखिए NC8 इज इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, इट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। हम लोगों ने पढ़ा था अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो दो कंडीशन होती है, आइदर A इज इक्वल टू B और A प्लस B इज इक्वल टू N। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 दैट इज 10। नाउ NC2 इज इक्वल टू 10C2 और 10C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 10 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 8। अब आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो बड़े वाले को एक्सपेंड करते हैं, इंटू फैक्टोरियल 8 ये हो गया, अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, 45 ये आंसर हो गया। तो इसी तरह 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एक छोटा ही एक क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। किसी एक सर्कल पर 21 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस तरीके से पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, आप कितने कार्ड्स बना सकते हो। तो कार्ड कैसे बनता है, किसी सर्कल में कार्ड की क्या डिफिनेशन है, कार्ड इन्हीं दो पॉइंट्स को लाइन सर्कमफ्रेंस पर कोई जो दो पॉइंट हो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कार्ड होता है। तो इसका मतलब कार्ड बनाने के लिए हमको कितने का पेयर चाहिए, हमको दो पॉइंट्स का पेयर चाहिए। तो दो पॉइंट्स का जब हम पेयर लेंगे तो इसका मतलब 21 पॉइंट्स में से दो पॉइंट्स को लेकर कितने ग्रुप पॉसिबल हैं, 21 पॉइंट्स हैं, उन 21 में से दो दो के कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 21C2 एंड सॉल्व इट। तो 20 फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 19, तो फैक्टोरियल 21 इंटू फैक्टोरियल 19 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 19 कैंसिल हो गया, 210 कार्ड्स आर पॉसिबल। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल टेक वन अनदर वर्ड प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर हैं, उन 17 में से हमको 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम फॉर्म बनानी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इन 17 प्लेयर्स में 5 जो है वो बॉलर हैं, एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। और उस जो 11 की क्रिकेट टीम बनानी है उसमें 4 बॉलर होने चाहिए और बाकी जो 7 हैं वो कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो केवल 4 बॉलर लेने। तो अब आप देखिए 17 में से अब आपको 5 प्लेयर्स जो हैं वो बॉलर हैं, बॉलर्स हैं, इसका मतलब 12 जो है वो बैट्समैन है। According to this question, we have to choose 11 players in between 17 players। हमको 17 में से 11 को चूज करना है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि 4 बॉलर होने चाहिए। इसका मतलब ये 4 बॉलर हम कहाँ से लेंगे, तो इन 5 बॉलर्स में से लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ पॉसिबल क्रिकेट टीम, आपको पूछना है इन हाउ मेनी वेज कैन बी सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम, द नंबर ऑफ पॉसिबल टीम इज इक्वल टू, हम 5 में से 4 को लेंगे, 5C4 तरीके हैं, 5 बॉलर्स में से 4 का ग्रुप बनाने का 5C4 तरीका है। ये तो हमने बॉलर्स को, अब 4 प्लेयर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 7 हमको और लेना है। कहाँ से लेंगे, वो हम इस 12 में से लेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली 4 बॉलर लेने हैं। तो इसका मतलब 12C7 हमको चूज करना है। चूंकि बॉलर्स को भी लेना है, बैट्समैन को भी लेना है, तो हम इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे और अभी आप इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। ये आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4
अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू, अब अगर हम फैक्टोरियल 5 को भी यहाँ ब्रेक कर दें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 होता है, 12 से कैंसिल हो गया। अब आप 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए और ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 1110 इंटू 36, मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल टीम्स आर दिस। इतने तरीके से टीम को बनाई जा सकती है। अब आप देखिए, हमने मिसलेनियस का एक क्वेश्चन लिखा है। फ्रॉम द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। किसी एक्सकर्शन पार्टी पर जहाँ साहसिक यात्रा है उसमें 25 बच्चों को लेकर जाना है। क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स का क्लास है, उसमें 10 को लेकर हमको पार्टी पर जाना है। आपसे कह रहे हैं देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, 3 स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया या तो वो सभी जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तो आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा। अब आप देखिए, हम पहला काम कर सकते हैं, लेट इज इक्वल टू, हम P1 प्लस P2 ले रहे हैं, वेयर P1 क्या है, these 3 students will join। अगर ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तब क्या होगा, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमको उन 3 को तो सेलेक्ट करना ही नहीं है, वो 3 तो हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हमको कितने को लेना है, तो 7 को चूज करना है आउट ऑफ, अब 25 स्टूडेंट है, हमने 22 प्लस 3 के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि ये 3 या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर ये तीनों जाते हैं, these 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, ये ज्वाइन करते हैं तो इन 3 को सेलेक्ट नहीं करना। अब हमको इन 22 में से सिर्फ 7 को सेलेक्ट करना है, तो 22C7 हमारे सिलेक्शन का बेस हो गया। P2 क्या हो जाएगा, these 3 students will not join। अब ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमको 10 बच्चों को चूज करना है, ये 3 नहीं जाएंगे। अब हमको इन 22 में से 10 को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब P2 इज इक्वल टू 22C10। अब चूंकि ये वर्क या तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज मैंने पहले ही लिख दिया था, P1 प्लस P2 क्यों लिखा था, क्योंकि या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी। जब या हो जाता है तो वहां पर पॉसिबल वेज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, मतलब 22C7 प्लस 22C10। Now solve it and find the solution. Final answer. Then you will solve exercise 7 completely.